मम्मा आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? भैया ठीक होंगे, वो अभी आ जाएंगे कुछ ही देर में, डोंट वरी। आपको पता है ना भैया कैसे हैं? अब थोड़ी देर पहले भाभी को ऐसे ही सता रहे थे। मासूमा ठीक कह रही है, भगवान करे ऐसा ही हो। ममता बेटा तुम एक काम करो, तुम जाके मेहमानों को संभालो और हाँ सुनो, एंगेजमेंट सेरेमनी को थोड़ा सा डिले करो। जी बाबूजी, चलो। कहाँ ढूंढे अभी से? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं मासूमा और सिद्ध दोनों को यहाँ बुलाना चाहूंगी। जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, उस घड़ी का इन दोनों को हम सबसे ज्यादा इंतजार है। और इससे पहले कि ये किसी भी बंधन में बंधे, मैं चाहूंगी कि ये दोनों अपनी फीलिंग्स हमारे आगे रखें। मासूमा, सिद्ध, जब तक अक्षय नहीं आते तुम प्लीज सिचुएशन हैंडल कर लो। हाँ। ममता, थैंक यू। लगता है सिड ममता को भाभी नहीं कहना चाहता। क्या करे मम्मी जी, बेचारा आदत से मजबूर जो है। वैसे मुझे अपनी प्राइवेट बात पब्लिक के सामने नहीं रखनी चाहिए, मगर क्या करूं? ये दिल है कि सिद्ध के बिना मानता ही नहीं है। इसमें दिल का क्या कसूर? क्योंकि दिल तो पागल है ना सिद्ध? फ्रेंड्स, एक्चुअली कई दिनों से मुझे दिखाई नहीं देता। मैं जब डॉक्टर के पास गया था तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे प्यार हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि लोग अक्सर प्यार में अंधे हो जाते हैं। करण, तुमने जो कुछ भी प्राची के लिए किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। आज कितना खुशी का मौका है ना, मासूमा की सगाई है, उसकी शादी भी हो जाएगी। शादी का बंधन कितना खूबसूरत बंधन है, जिसमें एक लड़का लड़की बनकर जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव तय कर लेते हैं। मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी, कितने खुश थे तुम। ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी भी हमारे बीच कुछ भी गलत हो सकेगा। और फिर सचमुच आप लोगों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इस जोड़ी को हरी झंडी मिलना बाकी है, क्योंकि जो हमारी एंगेजमेंट रिंग है ना, वो अक्षय भैया के पास है और वो अभी तक आए नहीं है। बेटा अक्षय का कोई फोन? मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, बार बार अनअवेलेबल आ रहा है। पापा प्लीज मेरे साथ चलिए, आपके जो रिलेटिव्स है ना, उनसे बात करके मैं बोर हो गई हूँ। चलिए आप उन्हें संभालिए। लेकिन बेटा पापा आज मेरी एंगेजमेंट है ना, तो आप मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करेंगे। चलिए। चलो। सिड, आशीर्वाद नहीं लोगे? आखिर तुम इस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। सिड, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। खुश रहो। सिड, तुमने अपनी भाभी से आशीर्वाद लिया ना? ममता की बात कर रही हूं मैं। वैसे सिड, सच कहती हूँ, अब तुम्हें ममता को भाभी कहना शुरू कर देना चाहिए। वो क्या है ना, चार लोग सुनते हैं, सवाल करते हैं,
अच्छा नहीं लगता ना, किस किस को जवाब दे हम। बुआ जी, ममता मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और मैं उसे उसी नाम से पुकारूंगा जिस नाम से मैं उसे पहले पुकारता था। हरिओम हरिओम। इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति में परिवर्तन आया ही नहीं। तुम्हारे दिल में ममता की जो जगह थी आज भी वही जगह कायम है। नहीं सिड, ये गलत बात है। तुम्हें एक काम तो करना ही होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे चाहते हो, ममता को या मासूमा की भाभी को। क्योंकि तुम दोनों में से सिर्फ एक को चुन सकते हो। अरे वाह मम्मी जी, मौके पर तीर चलाना तो कोई आपसे सीखे। नहीं तनीषा, ये मौके पर चौका नहीं था। मैं सच कह रही हूं। सिड को ममता को भाभी कहने की आदत डालनी ही होगी। और अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो ठीक है, अपने सास ससुर की बात तो माननी ही पड़ेगी ना। मैं एक काम करती हूं, अनंत और दमयंती से बात करती हूं। हरिओम हरिओम। वाह तनीषा, लगता है अब एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा। नहीं नहीं करण, मैं नहीं चाहती कि मासूमा और सिद से रिलेटेड कोई भी ड्रामा हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मासूमा की सगाई और शादी दोनों अच्छी तरह हो जाए। तुम समझते नहीं करण, अगर इस बार कोई रुकावट आई तो फिर से इन पत्तों को गिराने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? दीदी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सिड ममता को किस नाम से पुकारता है? वैसे भी दोनों इतने पुराने दोस्त हैं। अब सिड ममता को भाभी कहेगा तो बहुत अजीब लगेगा। यही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो अनंत। ठीक है परमेश्वरी दीदी, मैं मौका देखते ही सिड से बात करूंगा। वैसे दीदी, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको इनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अनंत, यही छोटी छोटी बातें आगे जाकर बड़ी बन जाती है। दमयंती, लगता है तुम्हारा पति आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब भूल गया है। इसे जरा याद दिलाना। समझदारी यही है अनंत कि मुसीबत को आने से पहले पहचान लो और उसे वही रोक लो। ठीक है दीदी, मैं उससे बात करूंगा। अब खुश? हरिओम हरिओम। आप सिड से इस बारे में बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे अच्छा लगेगा कि सिड से मैं ऐसी बात करूं? ये तो ऐसे ही दीदी को डालने के लिए मैंने यूं कह दिया, वरना आधा घंटा पूरा भाषण सुनना पड़ता। सुनिए, मुझे ना अक्षय को लेकर बहुत घबराहट हो रही है। सुनिए भाई साहब, वो जो मैडम है उन्हें ड्रिंक चाहिए, आप प्लीज जाकर दे देंगे? शमन, तनीषा, लेट्स डांस। नहीं करण, अभी मूड नहीं है। करण, तुम्हें नहीं लगता तनीषा बहुत सेल्फिश है? तुम्हें तनीषा की नहीं, तुम्हें तो सच्चे प्यार की जरूरत है। शायना, तुम कौन होती हो मेरे और करण के बीच में बोलने वाली? जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तनीषा, करण अब भी मेरा पति है और मैं किसी को भी उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करने दूंगी। पति? किसका पति? तुम्हारा? खुद तो इतनी शराब पी ली है
कि नशे में क्या बोल रही है खुद को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें याद नहीं, 1-2 दिन पहले तुमने खुद करण को डिवोर्स दिया था। तनीषा, रहने भी तो ना। करण, तनीषा क्या कह रही है? मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। अच्छा, अब तुम करण पर नकली सिग्नेचर का इल्जाम भी लगाओगी? तुमने खुद पेपर साइन करके करण को दिए थे, याद है कि नहीं? शायना, कमाल करती हो तुम। करण को तलाक देने के बाद भी उसकी जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो। कैसी औरत हो तुम। करण, इनसे बोलो, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया। करण। शायना, तुम ऑलरेडी इतना अपना तमाशा बना चुकी हो। प्लीज प्लीज जाओ यहां से। करण प्लीज। करण, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया। प्लीज गो। तुम्हारे दिल में ममता की जो जगह थी, आज भी वही जगह कायम है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे चाहते हो, ममता को या मासूमा की भाभी को? ममता। गुड सर, कम से कम तुमने ये तो डिसाइड किया कि तुम ममता को ममता कहोगे, ममता भाभी नहीं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये जो फीलिंग्स है वो शादी के बाद बदलेगी या मासूमा को तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह भी मिलेगी? क्या हुआ सर, बुरा लगा? मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? बहुत पर्सनल सवाल था ना। ठीक है, मैं जाकर मासूमा से ही पूछ लेती हूँ कि उसे क्या लगता है। तनीषा, याद रखना, अगर तुम मेरी ममता या मासूमा की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करोगी ना, तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपना नाम तक याद रखने की काबिल नहीं रहोगी। समझी तुम? शायना, शायना। दमयंती, शायना की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। लेकिन उसे हुआ क्या है दीदी? दमयंती, शायना दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है कि तुम उसकी इतनी चिंता कर रही हो। वो अपना ध्यान रख सकती है। देखो, तुम्हारी बेटी की एंगेजमेंट है, तुम ये पार्टी एंजॉय करो, ठीक है? मिलना बिछड़ना ये सब तो इस गॉड की प्लानिंग है। सिड आज भी तुमसे प्यार करता है। माना मैं वैसी तो नहीं बन सकती जिससे तुम प्यार करते हो, लेकिन मैं वैसी बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। वो जिंदगी में क्या जो सिर्फ अपने लिए जी जाए। अच्छा जीवन तो वो होता है जो दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए जी जाए। अगर जिंदगी में कभी भी शादी के बारे में सोचोगे तो मासूमा से अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। और जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा ना सिड, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे दिल में अब तक सिर्फ ममता की चाहत ही बसी है। क्या फिर भी मुझे ये शादी करनी चाहिए? सिद्ध, ममता, अक्षय को कुछ पता चला? उनका कहीं पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। सिद्ध, क्या बात है?
ममता, मुझे तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं मासूमा के साथ शादी करके कुछ गलत तो नहीं कर रहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्ध, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मासूमा से शादी करने का डिसीजन तुम्हारा खुद का है। अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। सिद्ध, वैसे भी मैं अक्षय को लेकर बहुत परेशान हूँ। प्लीज अब कोई नई टेंशन मत क्रिएट करना। भगवान से प्रार्थना करो कि अक्षय जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। अब तो तुम्हारे पास मेरी परेशानियां सुनने के लिए वक्त भी नहीं है ना ममता। मगर मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि मुझ पर से तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं ममता, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या बात नहीं करनी है? अक्षय, अक्षय तुम कहाँ चले गए थे? वो मैं रिंग्स घर पर ही भुलाया था और आते वक्त मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अक्षय, कम से कम एक फोन तो कर देते। हम कितना डर गए थे। फोन की बैटरी चली गई थी तो फोन नहीं कर पाया। पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। ओके। अच्छा, आप जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें रिंग्स देनी है। हाँ हाँ। अक्षय की फोन की बैटरी तो ठीक है, फिर अक्षय ने मुझसे झूठ क्यों बोला?